5 राज्यों से जुड़े सबसे सटीक एग्जिट पोल सामने आ गए हैं। जिन 5 राज्यों में चुनाव हुए उसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम शामिल हैं। इसमें एमपी में सिर्फ बीजेपी की सरकार है। विधानसभा चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को जारी किए जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश को कुल 7 हिस्सों में बांटा गया है। निमाड़ इलाके में कुल 18 सीटें हैं, बीजेपी को 12 मिली, वहीं कांग्रेस के खाते में 6 सीटें आई हैं। भोपाल इलाके की बात करें तो भोपाल में कुल 20 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी को 12 और कांग्रेस को 8 मिली हैं। मध्य प्रदेश में कुल 230 सीटों के 47,506 लोगों को सर्वे में शामिल किया गया। वहीं राजस्थान में सीएम के रूप में पहली पसंद अशोक गहलोत हैं। बीजेपी के महंत बालक नाथ दूसरे नंबर पर हैं। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे तीसरे स्थान पर हैं। एक निजी चैनल के एग्जिट पोल के मुताबिक राजस्थान में बीजेपी को 80 से 100 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं कांग्रेस को 86 से 106। यानी राज्य में दोनों पार्टियों में कांटे की टक्कर तो है, लेकिन आंकड़ों में कांग्रेस थोड़ी सी आगे है। बता दें कि राजस्थान में कुल 200 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए वहां 101 सीटों की जरूरत होगी। वोट शेयर की अगर बात की जाए तो बीजेपी को 41% और कांग्रेस को 42% वोट मिलने की बात सर्वे में सामने आई है। शेखावती में 21 सीटें हैं, जिसमें 7 बीजेपी को मिली हैं, 12 कांग्रेस के खाते में आई हैं। अहरीवान यानी वहां 22 सीटें हैं, कुल 9 सीटें बीजेपी को मिली हैं, 10 कांग्रेस को मिली हैं। मारवाड़ में कुल 41 सीटें हैं, बीजेपी को 20 सीटें मिली हैं, कांग्रेस को 18। यानी पिछली बार बीजेपी को 18 सीटें मिली थी। इसको अशोक गहलोत और गजेंद्र शेखावत का इलाका माना जाता है। जैसलमेर बीकानेर में कुल 20 सीटें आती हैं। यहाँ 19 सीट पर मतदान हुआ। श्रीगंगानगर सीट में मतदान नहीं हुआ था क्योंकि कांग्रेस उम्मीदवार का निधन हो गया था। यहाँ बीजेपी को 6 और कांग्रेस को 11 सीटें मिलने का अनुमान है। ढूंढाड़ जयपुर में कुल 44 सीटें हैं। इसमें बीजेपी को 17 तो कांग्रेस को 26 सीट मिल सकती है। मेवाड़ की बात करें तो मेवाड़ में कुल 35 सीटें हैं, बीजेपी को 20 सीटें मिली हैं, कांग्रेस को 12 सीटें और अन्य के खाते में 3 सीटें आने का अनुमान है। राजस्थान में 199 विधानसभा सीटों के लिए 38,656 लोगों को सर्वे में शामिल किया गया। एग्जिट पोल के हिसाब से छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 36 से 46 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं कांग्रेस को 40 से 50 सीटें मिलने का अंदाजा लगाया जा सकता है। मतलब वहां किसी को साफ बहुमत मिलता नहीं दिख रहा है। ऐसे में त्रिशंकु विधानसभा के आसार हैं। छत्तीसगढ़ में 16,270 लोगों को सर्वे में शामिल किया गया था। छत्तीसगढ़ में 2 हिस्सों में वोटिंग हुई थी। पहले हिस्से में बस्तर, जो कि नक्सल प्रभावित हिस्सों में आता है, वहां भी मतदान हुआ। मिजोरम की बात करें तो यहाँ 40 विधानसभा सीटें हैं। इन पर 7 नवंबर को वोटिंग हुई थी। वोट प्रतिशत यहाँ 80.66% रहा था। फिलहाल यहाँ मिजो नेशनल फ्रंट की सरकार है और जोरामथंगा सीएम है। 5 राज्यों में से छत्तीसगढ़ इकलौता ऐसा प्रदेश है जहां 2 चरणों में मतदान हुआ था। यहाँ कुल 90 सीटों पर 7 और 17 नवंबर को वोटिंग हुई थी। दोनों चरणों में मिलाकर 76.31% मतदान हुए थे। यहाँ 2018 से, जो कि कम है, तब 76.88% मतदान हुआ था। फिलहाल राज्य में कांग्रेस की सरकार है। यहाँ भूपेश बघेल सीएम है।